फौजी वीडियो देख ले मेरा भाई 15 मिनट की, और वो 15 मिनट की वीडियो और ये पेपर देख ले। जिन्होंने देख लिया वो यकीन कर लेना, जिन्होंने नहीं देखी वो 15 मिनट की वीडियो देख लेना। जिनका पेपर बाकी है उनसे बाहर नहीं जाएगा पेपर। कोई 6 या 7 क्लास नहीं है, कोई 7 या 8 घंटे की क्लास नहीं है। मात्र 15-15 मिनट की एक क्लास है, एक चैप्टर की एक क्लास है, मात्र 15 मिनट की। और उस 15 मिनट की वीडियो से बाहर नहीं आया, पूरा पेपर उसके अंदर से आया। नहीं मानो तो देख लो, जो भी टॉपिक उठाओ आप उस टॉपिक का सवाल देखना उसमें, और देखना आते या नहीं आते। देखिए भाई, देखिए ज्यादा नहीं, मैं 15 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन 12 या 13 क्वेश्चन उन 15 मिनट की वीडियो से। 15 मिनट यार पूरा चैप्टर नहीं है, पर मात्र 15 मिनट है। उस 15 मिनट के अंदर ज्यादा नहीं, 12 या 13 क्वेश्चन था, आप आराम से ठोकर मारोगे। जिनका पेपर बाकी, बार बार उनको रिवीजन करो, बार बार उनका रिवीजन करो। मैं कह रहा हूं आपसे 15 या 13 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने, 15 या 13 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने। फॉर्मूले सारे याद करके लो, सारे फॉर्मूले याद कर लो, आपके 12 या 13 क्वेश्चन गणित के अंदर है। ठीक है जी, देखिए 12 या 13 की गारंटी है। देखिए पहला क्वेश्चन, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए व सेकंड शिफ्ट का पेपर है आज की तारीख में 17 अप्रैल को। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 4:5 हो। एक बात बता, पहले 3:4 था, 3:4, पहले अनुपात था 3:4, और अब हो गया ये 4:5। 3:4 से हो गया 4:5। बता दोनों अनुपात कितना बढ़े? ये भी एक बड़ा है और ये भी एक बड़ा है, मतलब एक अनुपात और वर्ष कितने बढ़ी है? 5। अनुपात बढ़ गया एक, वर्ष कितने बढ़िए? 5। अनुपात बढ़ गया एक और वर्ष बढ़िए 5, यानी 1:5 के बराबर। ठीक है जी, अनुपात एक बढ़ता है, वर्ष बढ़ती है 5, यानी 1:5 के बराबर। 3:2, 3 अनुपात होंगे 15 की। छुट्टी। एक ही आयु पूछी आपसे, एक ही आयु हो जाएगी 15 वर्ष। इससे इससे शॉर्ट कोई जुगाड़ नहीं है, कोई मेथड नहीं है। 3:4, 5 वर्ष बाद 4:5, यानी अनुपात बढ़ता है एक, एक अनुपात बढ़ता है। आयु कितनी बढ़ रही है? 5 वर्ष, यानी 1:5 वर्ष के बराबर, तो 3:15 वर्ष के बराबर। ए की पूछिए 15, अगर बी की पूछता तो 20। चलिए जाग देखिए अगला क्वेश्चन। 36 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना होगा? 36 डिग्री का पूरक, पूरक कोणों का योग होता है 180, सॉरी पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो 36 डिग्री का पूरक कोण 90, 90 -36 डिग्री। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज थी मैंने 50 क्वेश्चन उनमें सेम टू सेम क्वेश्चन था। 90 -36 डिग्री तो हो जाएगा 4, 4, और आपके 8 में से 3 गए 5, कितने डिग्री? 54 डिग्री। अगली बार संपूरक आ सकता है। संपूरक कोण जैसे सुबह की शिफ्ट में आया था संपूरक कोण, संपूरकों का योग 180। इस सेकंड शिफ्ट में आ गया पूरक कोण, पूरकों का योग 90 डिग्री। चलिए जाके देखिए, एक आयत की लंबाई 15 और चौड़ाई 8 है। परिमाप पूछा गया, मतलब चार भुजाओं को क्या फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई 15, चौड़ाई 8 है, 15 और 8 23, और 23 डबल 23 और 23 46। यहाँ पर ऐसे तो मैंने कहा था चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग फॉर्मूला, फॉर्मूले की जगह कोई फॉर्मूला लगाएंगे। लंबाई कितनी है? लंबाई है उसकी 15, और चौड़ाई कितनी है? 8 है। 15 और 15 30, 8 और 8 16, यही तो होता है परिमाप, चारों भुजाओं का योग। 15 और 15 30 और 16, 30 और 16 46, ये परिमाप है मेरे भाई। चलिए जी, क्षेत्रमिति के सवाल उठाना और देखना ये सवाल था या नहीं था। आगे देखिए, मात्र 15 मिनट की वीडियो के अंदर एबीसी किसी कार्य को, हाँ ये सवाल नहीं कराया था, लेकिन जो जो डिटेल में वीडियो थी 1 घंटे की, उस वीडियो के अंदर था। ज्यादा नहीं, 1 घंटे की एक वीडियो थी, उसमें था ये समय और कार्य। ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, एबीसी तीनों तीनों मिलकर करते हैं 10 दिन में। देखिए एबीसी सबसे पहले लिखते हैं, जो मेथड बताया तो उसमें समय, उसके बाद कार्य, उसके बाद कार्य क्षमता, और उसके बाद लिखी जाती है कार्य क्षमता। ए बी व सी, इन तीनों को नीचे लिखते हैं। ए बी व सी किसी कार्य को करते हैं 10 दिन में। ठीक है जी, ये अकेला करता है 30 दिन में, ये अकेला करता है 30 दिन में। सबसे पहले लेसर वो होता है अपना कार्य, लेसर आएगा 30, एक ही कार्य क्षमता 30 में 30 का भाग एक बार। बीसी एबीसी कार्य क्षमता 30 में 10 का भाग 3 बार। ये दोनों, ये तीनों मिलकर करते 3 काम, ये अकेला करता है 2 काम। मान के चलो तीनों 3 परात बजरी डालते हैं और ये डालता है 1 परात, तो फिर बी और सी मिलकर कितनी परात बजरी डालते हैं? तो कार्य क्षमता है, समझने के लिए ऐसे समझो, ये 3 परात बजरी डालते हैं, ये अकेला डालता है 1 परात, तो फिर बी और सी कितनी डालते हैं? 2। वही तो होती है कार्य क्षमता, एक ही समय में किया गया कार्य। ये डालता है 2, उसे डालनी है पूरी 30 परात, तो 30 में लगा समय, समय बराबर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कार्य बटे कार्य क्षमता किसकी? दोनों की, दोनों से करवाना है, दोनों कार्य क्षमता का समय कितना आ जाएगा? 15 दिन। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन।
एक परिवार में माता पिता तथा दो बेटियों की औसत आयु 32 वर्ष है। माता पिता और दो बेटी, टोटल कैंडिडेट हो गए 4। माता पिता और दो लड़की की टोटल कैंडिडेट हो गए 4, यानी ऐसे कर लिए 4 संख्याओं का औसत 32 है। हाँ जी, आयु वो डिपेंड नहीं करता आप आदमी ले रहे हो या संख्या ले रहे हो, मेथड डिपेंड करता है टाइप क्या है। ए व बी सॉरी, एक परिवार में माता पिता और दो बेटियों की औसत आयु है 32 वर्ष। माता पिता और दो बेटी, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए सब 4। 4 का योग निकाल लेते हैं, तो 4 का योग आएगा 32 इंटू 4, क्या है? योग निकाल रहे हैं, यानी कि उन चारों की आयु का योग 32 इंटू 4, 4 128, ठीक है। इन दोनों की, चारों की आयु का योग हो जाएगा 128। माता व पिता दोनों की, 4 की आयु का योग 128, माता व पिता दोनों की आयु का योग, तो माता और पिता इन दोनों की आयु का होगा 2 इंटू 44, योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। ये तो 4 का योग है और ये 2 का योग है। दो कौन कौन? माता और पिता है, इनका योग आ जाएगा 88, ठीक है। आपको निकालना उन दोनों लड़कियों की औसत आयु। उन दोनों लड़कियों की औसत आयु निकालने के लिए दो लड़कियां, इनका योग निकालना पड़ेगा। लड़कियां, ये लड़कियां, इनका योग निकालना पड़ेगा। कैसे? 4 का टोटल 128, 2 का टोटल 88, तो दो बच्चे जो, ये तो माता और पिता है, ये तो माता और पिता है, तो दो बच्ची वो लड़कियां, उन लड़कियों का योग 128 में से आप 88 घटा दिए, बचेंगे आपके 40। तो औसत किनका? उन दोनों लड़कियों का जिनकी योग 40 है और उनकी संख्या 20 है, तो इनका औसत आएगा आपका 20। संख्या इनकी 2 है और औसत उनका 40 है, और योग 40 है और संख्या कितनी है? 2 लड़कियां, तो इनका औसत आ जाएगा 20 का। ये योग कितनों का? उन दोनों लड़कियों का। ये योग कितनों का? उन चारों का, लड़कियां सहित। ये योग कितनों का? माता और पिताओं का। मुझे चाहिए दोनों लड़कियों का औसत, तो पहले दोनों लड़कियों का योग निकालना पड़ेगा। सबके योग में से माता पिता का योग निकाल देंगे, दो लड़कियों का योग आएगा 40, दो लड़कियों का औसत चाहिए, तो औसत बराबर राशियों का योग, दो लड़कियों का योग बटे राशियों की संख्या, दो लड़की औसत कितना आ जाएगा? 20। एक मिनट जी, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में, एक कार 20 की स्पीड से चलती है, 1 घंटे में 20, 2 घंटे में 40, 2 घंटे में 40, 4 घंटे में, 2 घंटे में 40, हाँ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में, देखिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर, चाल ही तो था, इकाई समय में किया गया, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल होती है। 1 घंटे में 20, कोई पैर में चला, 1 घंटे में 20, 2 घंटे में 40, 2 घंटे में 40, 4 घंटे में 80, 8 घंटे में 160। बाकी तो फॉर्मूला कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल 20 की, समय 8 घंटे, कितने? 160 मीटर या किलोमीटर? किलोमीटर। कैसे पता चला? चाल आपकी किलोमीटर में है तो दूरी भी किलोमीटर में आएगी। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका योग बता, अनुपातों का योग कितना है? सेकंडों में जवाब देना, सेकंडों में। अनुपातों का योग कितना है? 5। सेम टू सेम सवाल कराया था, संख्या भी सेम टू सेम। दो संख्याओं का अनुपात 2:3, यदि इनका योग, यानी 5 अनुपात बराबर किसके? 60 के। 5 अनुपात, योग इधर देख, 2 अनुपात पहली का, 3 अनुपात दूसरी का, टोटल 2 अनुपात, 2 और 3 5। 5 अनुपात किसके बराबर? 60 के, यानी 5 अनुपात बराबर 60 के है, तो 1 अनुपात आएगा 12 का। हमें पूछ गई है बड़ी संख्या में 3 अनुपात, 1 अनुपात 12 का है, तो 3 अनुपात 36 के। ये सेकंडों के सवाल सारे 15 मिनट की वीडियो को डाल रखे, 15 मिनट की वीडियो देख ले मेरे भाई, ज्यादा नहीं तो 12 या 13 क्वेश्चन ठोक देगा, ठीक है। अगर नहीं देखता है तो गलती करेगा बहुत बड़ी। देखिए, पूरा ऊपर ऊपर से छना हुआ सिलेबस है। देखिए, 12 का वर्ग 144, किसी जगह पूछा 15 का वर्ग, किसी जगह पूछा 55 का वर्ग, 12 का वर्ग 144। चलिए जाओ देखिए, 4,000 रुपए की धनराशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना जी। 4,000 रुपए की धनराशि, ये क्या है? स्टूडेंट से पूछी गई संख्या है। संख्या अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न पैटर्न और लेवल लेवल क्वेश्चन का वही मिलेगा। देखिए, हो सकता है इसकी जगह मिश्रधन हो, साधारण ब्याज की जगह मिश्रधन हो, तो निकालने में मिश्रधन कोई बड़ी बात थोड़ी ना। 4,000 रुपए मूलधन, 4,000 है, 10% की दर है, यानी 1 साल में आपको ब्याज 10% मिलता है, 3 साल में कितना मिलेगा? 30%। 3 साल में ब्याज 30% है, किस हिसाब से? 10% की दर के हिसाब से। 3 साल में ब्याज 30% है, और इसका 30% कितना होता है? 10% होता है इसका 400, 10% 400, 20% 800, 30% 1200। 1200 ब्याज है। अगर पूछता है मिश्रधन तो 5200 मिश्रधन।
1200 तो ब्याज और दूसरा मिश्रण तो मिश्रण 5200। देख दोबारा 10% आपकी दर, मतलब आप उस 4000 का 10% एक साल में ब्याज दोगे। एक साल में 10% तो 3 साल में 30%। किसका? उस 4000 का। और ये 4000, इस 4000 का 10% 400, 20% 800, 30% 1200। बाकी तो फॉर्मूला है, लगा सकते हो आप। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। टाइम खाएगा मेरे भाई, और कुछ नहीं है। 20 से 20, 10 इंटू 3 30, और 30 इंटू 40 कितने हो गए? 1200। ब्याज 1200, मिश्रण पूछता है तो मिश्रण कितना? 5200। पर मेरे भाई टाइम खाएगा, इससे बढ़िया परसेंटेज की हल्की फुल्की नॉलेज रख। एक साल में 10% ब्याज है, 3 साल में 30% ब्याज है, उसका 10% 400 होता है, 20% 800 होता है, 30% 1200। 1200 ब्याज है, ब्याज 1200 तो मिश्रण 5200। आगे देखिए, देखिए एक बस 3 घंटे 64 किलोमीटर तथा 2 घंटे 132 किलोमीटर चलती है, तो बस की औसत चाल। पहले तो औसत चाल का फॉर्मूला देख, मनी मन में औसत चाल का फॉर्मूला बोल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी भी दे रखी है, दूरी भी दे रखी है, ये चाल नहीं है, ये दूरी है मेरे भाई। ये क्या है? ये दूरी दे रखी है, ठीक है। दूरी 64 प्लस 132, 64 प्लस 132 सीधा लिख देते हैं 691। ये तो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। 3 घंटे तो 64 किलोमीटर, 2 घंटे 132 किलोमीटर, यानी कुल समय होगा आपके पास 5 घंटे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। चलो इजी पेपर था, 5 से काटते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचे आपके 4, 5 नाम 45, 39.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितने की? 64 किलोमीटर की दूरी है, 132 किलोमीटर, 64 किलोमीटर 3 घंटे से, और 132 किलोमीटर 2 घंटे। औसत चाल बराबर कुल दूरी 64 प्लस 132, 64 प्लस 132 196 बटे कुल समय। कुल समय कितना देती है? 5 घंटे। तो 196 बटे 5 39.2 किलोमीटर। चलिए जाके देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5। यदि तीनों का योग लिखना हो तो सबसे बड़ी संख्या। कई तरीके, या तो आप लिख दीजिए 5 और 5 10x बराबर 45,600 के योगफल कह रहा है, योगफल कह रहा है, योगफल है अपना 45,600। तो 10x, ये 10x का इनका योग, पहली 2x, दूसरी 3x, तीसरी 5x, 10x बराबर 45,400। जो क्वेश्चन करवाए थे सेम वही है। एक एक्स का मान, एक एक्स का मान आएगा 45,600, तो एक एक्स का मान आएगा 4560। मुझे निकालनी है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कितनी है? 5x। तो 5 इंटू 4560, 4560, 5 6 का 30, 55 25 और 3 28, 5 का 20 और 2 22, 22,800। या फिर दूसरा मेथड बताया था, ये देखिए क्या है, ये टोटल है यानी योग है, और आप किसी संख्या को अनुपातों में बांटना जानते हो, ये योग है। इस योग को बांटना 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में। बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या का अनुपात ऊपर नीचे, अनुपातों का योग कितना आएगा? अनुपातों का योग 10। चलिए गुणा करते हैं, 0 5 6 का 30, 55 25 और 3 28, 5 का 20 और 2 22, 22,800 योग आ जाएगा। पहली सबसे बड़ी संख्या। आगे देखिए, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मात्र 15 मिनट के अंदर। देखिए पब्लिक कह रही थी बड़ा लेवल, क्या बड़ा लेवल? कुछ नहीं है, जो था वही है, जो था पैटर्न वही है, कुछ लेवल बढ़ाने के, ठीक है। जिसमें भाई ने हल्की फुल्की तैयारी की ना, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर छानकर वो ही आता है आर्मी के अंदर। बेसिक पूछा जाता है आर्मी के अंदर, 9 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूँ क्या पूछा जाता है आर्मी के अंदर। देखिए कोई फालतू सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12, देखिए 12 प्लस 20, ये चिन्ह मिट गया, चिन्ह है भाग का। 12 प्लस 20 भाग 5 इंटू 4 माइनस 3। बोर्ड मास ने कहा था सबसे पहले कौन सा चिन्ह? भाग का चिन्ह। अब 20 में 5 का भाग दो, कितना आएगा? 4। तो 12 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3। अब ज्यादा हल मत करें, यही हल कर दे। 4 चौके 16, 16 प्लस के और माइनस के 3, प्लस के 13, प्लस के 13 और प्लस के 12, प्लस के 25। ये बोर्ड मास इजी क्वेश्चन था। पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, गुणा होगा, गुणा हो गया 4 चौक 16, फिर प्लस और माइनस, इसमें तो फ्री। आप पहले प्लस करो चाहे माइनस करो, प्लस माइनस में फ्री हो, बाकी किसी में नहीं। देखिए ये इन क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस कराई जब बीजगणित की वीडियो लाया था 15 मिनट वाली। तो देखिए जी, एक्स प्लस वन अधूरा छपा है क्वेश्चन। क्वेश्चन था यदि एक्स प्लस 1 एक्स बराबर 12। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई थी इनकी, बहुत ज्यादा, सेकंडों में आंसर देना चाहिए।
x प्लस 1/x बराबर 12, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया। वर्ग पूछा तो पहले तो कर दे वर्ग 144, प्लस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, कितने फिक्स थे 2 माइनस करेंगे, अगर माइनस का चिन्ह होता तो प्लस करते, कितने 2 ही प्लस करते। स्क्वायर में पूछता है तो घन का मैटर अलग था, तो आंसर आ जाएगा अपना 142। चलिए जाके देखते हैं। देखिए अब जीके आ गई, मैं जीके का टीचर नहीं हूँ लेकिन लिख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे देख लीजिए, बाकी गलती सलती हो तो मतलब मैं ज्यादा नहीं जानता, जीके साइंस में ज्यादा नहीं जानता, फिर भी देख लीजिए। द्रौपदी मुर्मू भारत में कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? 15वें क्रम की। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये तो सब जानते होंगे। डक शब्द किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए जी, भारत भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी भी 35 वर्ष से अलग अलग एआरओ में पूछे गए क्वेश्चन है, एक में राष्ट्रपति पूछा, एक में उपराष्ट्रपति पूछा, इसकी भी कितनी है? 35 वर्ष है। देखिए देखिए स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सब जानते हैं, सब रटा हुआ क्वेश्चन, आर्मी का फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अमृतसर। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर, ये भी फेमस क्वेश्चन है, मतलब ज्यादातर वो क्वेश्चन आए जो घिसे हुए हैं, ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन, रिपीटेड, ज्यादातर आर्मी में पूछे गए, सारे क्वेश्चन आर्मी में पूछे गए, बस करंट करंट थोड़ी नहीं है, करंट थोड़ी नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन घिस्सा वाले हैं, रट्टा वाले हैं सारे क्वेश्चन। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1972 में, ऑफलाइन वाले क्लास में। 15 में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन ना तो अब गया और ना ही आने वाली क्लास में जाएगा। 15 मिनट की जो वीडियो थी इसलिए डाली थी कि पब्लिक क्या है, कम तैयारी कर पाते हैं और गणित की कमजोरी ने लेकर खड़ी हो जाती है, मेरी गणित कमजोर, और ज्यादातर कमजोर स्टूडेंट डिमांड होती है वो क्वेश्चन करवाओ सर जो ज्यादा पूछ जाते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ऊपर ऊपर से करवाओ, वो ऊपर ऊपर से था मेरे भाई, और जिस ऊपर ऊपर में से कम 12-13 क्वेश्चन तो आएंगे, कम से कम 12-13 क्वेश्चन आएंगे। जिस भाई ने नहीं देखे फिर देख रहा हूं, देख लेना, फायदे में रहेगा। मात्र 15 मिनट का चैप्टर, 15 मिनट में चैप्टर खत्म है, मतलब जो आर्मी ज्यादा पूछती है, ज्यादातर जो पूछती है, कोई 5-6 घंटे क्लास नहीं, एक एक चैप्टर 5-6 क्लासों में खत्म कर रखा नहीं, जो लिमिटेड है, जो हमारे पूछा जाता है, गिना हुआ, लिमिटेड, बंधा हुआ सिलेबस। देखिए जी, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। अच्छा जी, और छोटा ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, मयो के काल में। चलिए आगे देखिए अगला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गंगा, और सुबह सुबह के जो पेपर में पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन, एक टेस्ट लिया था मैंने 15 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, उसमें गंगा से रिलेटेड ये जो भी सवाल बोले थे उस 50 क्वेश्चन के पेपर में, वो सारे पूछेंगे। सुबह पूछा गया था यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन करवा था, सेम टू सेम। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसमें पूछ लिया भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी वो है ब्रह्मपुत्र। लंबी पूछता है तो गंगा, बहाव की दृष्टि से इनमें ये पूछ ली, गंगा पूछ ली, यमुना पूछ ली, अगला नंबर ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है जी। और अगली बार पूछ जाएंगे आने वाले पेपर में, गंगा किनारे स्थित शहर, यमुना किनारे स्थित शहर, इनको भी याद कर लेना, कन्फर्म कह रहा हूँ, सारे पूछ जाएंगे, जो पूछ रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, गंगा किनारे वाले शहर, यमुना किनारे वाले शहर, और ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है सब याद कर लेना, घिसे हुए क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल मत जाना। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। एकनाथ सिंधी का संबंध किस पार्टी से? शिवसेना से। नोबेल पुरस्कार किसको हुआ? 1901 में हुई थी। चलिए जाके देखिए पितरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है जी। सबसे बड़ा अंत ग्रंथि, ठीक है, वो होता है पितरस। सबसे बड़ा चमड़ी, शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ी होता है, ठीक है। आंतरिक अंग वो होता है यकृत, हिपेट। आगे देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी, अगली बार पूछा जा सकता है सर्वदाता, तो सर्वदाता हो जाएगा ओ, सर्वग्राही ए बी, सर्वदाता ओ। अगली बार कंफर्म पूछा जाएगा, एक पेपर में किसी ना किसी में तो पूछा जाएगा सर्वग्राही ओ और सर्वदाता ए बी। चलिए,
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। पानी का जमना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, महिला में अंडाणु का निर्माण क्या होता है? अंडाशय में। सुबह पूछा गया तो शुक्राणुओं का निर्माण पुरुष से रिलेटेड, और इस बार पूछा गया महिला से रिलेटेड। महिला में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। डेमोग्राफी में डेमो का जनसंख्या से, डेमोग्राफी जनसंख्या से कहते हैं, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी में डेमो का क्या अर्थ होता है? जनसंख्या। पानी में चम्मच का मुड़ा हुआ दिखाई देना उदाहरण है अपवर्तन का। निम्न में से अजैविक घटक है मृदा, मतलब जो सजीव नहीं होते। ठीक है, अजैविक घटक, लकड़ी हुई, मृदा हुई। चलिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? धातु में। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट पूछा जाएगा, आने वाले पेपरों में पूछा जाएगा ध्वनि से रिलेटेड। ठीक, ऐसा पूछ सकता है। कन्फर्म है, ये क्वेश्चन तो अगली बार आएगा, एक ना एक पेपर में, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? ध्वनि की वायु में चाल और निर्वात में चाल। सबसे अधिक चाल तो ठोस में होती है। वायु में 332 मीटर पर सेकंड। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब याद कर लेना। ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड, कन्फर्म पूछा जाएगा, मैं कर रहा हूं, कन्फर्म पूछा जाएगा। एक ये निर्वात में 0 होती है, बिल्कुल नहीं होती। चलिए देखिए, मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ होता है। जितने भी रोग है सबको याद कर लेना। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, तो भारी भी कर लेना, भारी भी पूछ जाएगी। ठीक है, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आए सारे पूछ जाएंगे। ठीक है जी मेरे भाई, गणित की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ मेरे भाई। जिसने नहीं देखी वो वीडियो, मैं कोई अपने लालच से नहीं करा, जिसने वीडियो नहीं देखी वो 15 मिनट की वीडियो देख लेना। तेरा ज्यादा नहीं तो 15, 12 या 13 क्वेश्चन पर ठोकर मार देगा 15 में, ये मेरी गारंटी। ठीक है, और प्लस में आप अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हो, फॉर्मूले सारे जितने भी, जैसे ज्यामिति के प्रमेय, सारे प्रमेय याद होने चाहिए। ज्यादा नहीं है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 या 3 पन्नों को, ज्यादा नहीं। फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले सारे याद करो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा पेपर आ रहा है, कोई फालतू एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे नौकरी चाहिए तो आप उसी नौकरी की तैयारी करो, उसी का सिलेबस पढ़ो, जिसकी तैयारी करो उसी का सिलेबस पढ़ो, फालतू क्यों? कोई फालतू सिलेबस नहीं। ठीक है जी, अगली वीडियो फिर लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।